सीधा आपको हरियाणा के सिरसा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमने करनाल में एक मैराथन का भी आयोजन किया, जिसमें लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों ने उस मैराथन में हिस्सा लिया। गुरुजी के हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को आनंदपुर साहब पहुंचाने में भाई जैता सिंह जी की मदद में अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान स्थल पर बड़ खालसा में उनकी याद में एक बहुत बड़ा समागम का आयोजन किया गया। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक वन लगाने का निर्णय किया और वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक द्वार भी बनवाया। यमुनानगर के किशनपुरा गांव में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की। और उसी कड़ी में हमने जब रोडी से इस यात्रा को शुरू किया तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर भी स्थापित की गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास की जानकारी लगे, गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान को वो देख सके, सर्च कर सके, जान कर सके। हमने यहां पर उस चेयर को भी स्थापित किया है। प्यारी साध संगत जियो, मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि 1984 के दंगों में जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऐसे 121 परिवारों को हम सरकार की नौकरी देने का प्रावधान करेंगे। प्यारी साध संगत जियो, अभी आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला के अंदर आए, हमने ढूंढ ढूंढ करके ऐसे परिवारों को उनको नौकरी देने का काम आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से करवाया है, ताकि ऐसे परिवारों को जिनके परिवारों की उस दंगे में वो चले गए थे, उनको संबल देने का काम सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जियो, अभी शीतकालीन सत्र चला था। 18 दिसंबर को हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस आयोजन पर सर्वसम्मति से हमने विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लगभग बन करके तैयार हो गया है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। और इसी कड़ी में हमने अपनी कैबिनेट के अंदर भी ये फैसला किया था कि यहां सिरसा में जहां चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जिसकी जमीन वो अभी भी पवित्र गुरुद्वारा के नाम नहीं थी, और जिस स्थल पर गुरु नानक देव जी ने इस पवित्र भूमि पर रह करके समाज को एक शिक्षा देने का काम किया, हमने निर्णय किया कि वो पूरी की पूरी जमीन चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के नाम की जाएगी, और वो करने का काम हमने किया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी प्रकार हमने अंबाला में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखने की हमने घोषणा की है। प्यारी साध संगत जियो, हमने जो
असंध में कॉलेज बना है, उसका नाम सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे बाबा फतेह सिंह जी के नाम वहां रखा गया है। प्यारी साध संगत जियो, इसी कड़ी में लखनऊ साहिब माता गुजर कौर जी के नाम से एक VLDA कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। प्यारी साध संगत जियो, 27 अक्टूबर को लोहगढ़ यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक का शिलान्यास वहां किया गया है। और प्यारी साध संगत जियो, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में स्वर्ण जयंती गुरु दर्शन यात्रा योजना वो भी शुरू की हुई है। और उस यात्रा के माध्यम से हम हरियाणा से जो लोग श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, श्री ननकाना साहिब, श्री हेमकुंड साहिब और पटना साहिब जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता देने का काम भी हमारी सरकार इस योजना के माध्यम से करती है। प्यारी साध संगत जियो, आज वीर बाल दिवस को समर्पित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को भी इस मंच के ऊपर उनको सम्मानित किया गया है। आप सब, आप जब सत्य, साहस और सेवा जैसे मूल्यों पर लिखते हैं तो आप समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं। मैं इस प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं एक बार फिर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजर कौर जी और वीर साहिबजादों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल।